तो गाय वीडियो के शुरुआत में हमें एक मोनेस्टर दिखाया जाता है जिसकी लाल आंखें हैं और बहुत ही खतरनाक लग रहा है। फिर दिखाया शीनो अपनी क्लास को लेकर बाहर आता है और शूरिकन की प्रैक्टिस करवाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम सबसे नहीं होगा ध्यान से प्रैक्टिस करना, अपने किसी क्लासमेट को मत मार देना। और फिर सभी स्टूडेंट पागलों की तरह शूरिकन फेंकने लगते हैं और फिर क्लास रैप ट्राई करती है और उसका निशाना बहुत बुरा होता है। इनोजीन का निशाना बहुत अच्छा होता है और वह कहता है कि मेरे लिए ड्राइंग ज्यादा बेहतर है। शिकाडाई कहता है कि हाँ, यह सब हम घर में करते रहते हैं। इसलिए रॉकली का बेटा मेटल अपने दोनों हाथों से शूरिकन फेंकता है और निशाने पर मारता है और कहता है कि मेरे शूरिकन की प्रैक्टिस बहुत ही परफेक्ट है। शिकाडाई और इनोजीन देख रहे होते हैं और कहते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा है। फिर ये देखकर मेटल बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड होता है कि शिकाडाई और बाकी सब उसे देख रहे होते हैं और फिर दोबारा शूरिकन से निशाना भी नहीं लगा पाता क्योंकि वह बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो उसकी ये कमजोरी होती है, जब लोग उसे देखते हैं तो बहुत ही नर्वस हो जाता है और फिर वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। फिर जब उसका निशाना नहीं लगता तो फिर कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया। वो शूरिकन उठाने के लिए आगे बढ़ता है और पीछे से अपना हीरो बरूटो भागता हुआ आता है और कहता है कि रास्ते से हट जाओ। उसके हाथ में होती है डिमन विंड शूरिकन ब्रूटो। डिमन विंड शूरिकन को फेंकता है निशाने पर तो सामने मेटल होता है और मेटल सोचता है कि इस शूरिकन को रोकना तो बच्चों का काम है, लेकिन उसी दौरान सभी मेटल को देखने लगते हैं और मेटल फिर से बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और फिर वह शूरिकन को रोकने में नाकाम हो जाता है और शूरिकन के साथ वो खुद ही उठता उठता बलजाय के ऊपर टकराता है। सभी मेटल के पास भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। शीनो बरूटो से कहता है कि क्या ये तुम्हारा एक और प्रैंक था। इनोजिन बरूटो से कहता है कि तुम्हें ये शूरिकन कहाँ से मिली, अभी तो हमें इससे ट्रेनिंग करने की इजाजत ही नहीं है। बरूटो कहता है कि मुझे लॉकर से मिली। फिर पीछे से इवाबे भागता हुआ आता है और कहता है कि यह मेरी शूरिकन है, ये मुझे वापस करो। शिनो इन सबको कहता है कि तुम सब क्लास के बाद मेरे ऑफिस आओगे। शिकाडाई और इनोजिन कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। शिनो कहता है कि ये रिस्पांसिबिलिटी है तो तुम सबको आना होगा। फिर मेटल सोच रहा होता है कि इस शूरिकन को रोकना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, लेकिन जब मैं नर्वस होता हूं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। साथ ही शिनो कहता है कि तुम लोगों की उम्र में मैं भी प्रैंक्स करता था, लेकिन तुम लोग कुछ ज्यादा ही करते हो। शिकाडाई और शारा बरूटो की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही लड़का है जो कि प्रैंक्स करता है। शिनो कहता है कि अब तुम्हें होकागे का स्टोन फेस फिक्स करना होगा, यह तुम्हारी सजा है। बरूटो का यह करने का दिल नहीं होता तो शिकाडाई कहता है कि तुमने ही इससे ट्रेन गिरा तोड़ा था। फिर वो सब स्टोन फेस ठीक कर रहे होते हैं। बरूटो बहुत बोर होता है और कहता है क्या कोई ऐसा निंजूसू नहीं है कि एक ही बार में इसे ठीक कर दे। इनोजिन गुस्से से कहता है कि यह सारा काम तुम्हें अकेले को ही करना चाहिए क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम हो। शिकाडाई क्लास रैप को कहता है कि सॉरी, हमारी वजह से तुम भी इसमें फंस गई। फिर क्लास रैप कहती है कोई बात नहीं, मुझे कंस्ट्रक्शन वर्क पसंद है और होकागे के स्टोन फेस ठीक करना मेरे लिए एक ऑनर है। मेटल जब देखता है कि होकागे के ग्रेट फेस को रिपेयर करने का मुझे मौका का मिला है तो वो फिर से नर्वस हो जाता है। थोड़ी देर बाद शिकाडाई, इनोजिन, इवाबे और बरूटो वीडियो गेम्स खेलने लग पड़ते हैं। क्लास रैप इनको कहती है कि प्लीज अगर ब्रेक लेनी है तो शॉर्ट ब्रेक लेना और चलो इसे जल्दी फिनिश करते हैं। फिर शिकाडाई कहता है कि ज्यादातर काम तो हमने कर लिया है, सिर्फ मेटल वाली साइड का काम ही रहता है। फिर जब शिकाडाई मेटल को देखता है तो मेटल जोर जोर से हथौड़े मार रहा होता है और बहुत ही नर्वस होता है। शिकाडाई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है और फिर होकागे का फेस टूटकर नीचे गिर जाता है। ऊपर क्लास रैप को पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो अगले ही सीन में सभी घर जा रहे होते हैं। बरूटो कहता है कि आज मैं बहुत थक चुका हूँ और इनोजिन कहता है कि तुम्हारी वजह से ही तो हम वहाँ फंसे थे। तो फिर बरूटो कहता है कि आओ मैं तुम सब लोगों को बर्गर खिलाता हूँ, मेरे पास कुछ कूपन्स हैं। मेटल बहुत उदास होता है। बरूटो कहता है कि परेशान मत हो, चीजों को देखकर बस तुम ज्यादा जोर मत लगाया करो। वैसे भी होकागे का फेस असली जिंदगी में भी ऐसा था। शिकाडाई मेटल से कहता है कि मेटल कभी कभी तुम चीजों को ज्यादा बिगाड़ देते हो और जो जरूरी होता है वो नहीं करते और तुम गलतियां करते हो जब तुम नर्वस होते हो। मेटल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। शिकाडाई कहता है कि हर किसी को यह पता है, जब तक तुम नर्वस होना बंद नहीं करोगे तब तक तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मेटल बहुत उदास होता है और कहता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था। अगले सीन में शिकाडाई घर में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है। उसकी माँ आती है, उसकी माँ होती है टमार, तो वो उसे सर पे जोर से पंच मारती है और कहती है कि आज तुमने स्कूल में क्या किया। शिकाडाई कहता है कि कुछ भी नहीं किया, यह सारा बरूटो का कसूर था और फिर से वो गेम खेलने लगता है। फिर उसकी माँ उसके कान खींचने लगती है और कहती है कि तुम इस तरह के बहाने क्यों बना रहे हो, क्या तुम डरपोक हो। फिर शिकाडाई के पपीता जी आता है जो कि है शिकामरू, घर में आता है और पूछता है कि क्या हुआ। उसकी बीवी टमार बोलती है कि तुम इसे समझाओ, मेरी तो ये सुनता ही नहीं। जब से ये एकेडमी गया है तब से यह मुश्किलों में ही फंसता रहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा
तो तुम एक बेहतर निंजा नहीं बन सकोगे। शिकामारू शिकाडाई को समझा जाता है कि यह बात याद रखना कि हमेशा डांट खाकर ही तुम एक बेहतर निंजा बन सकोगे, और यह भी बात याद रखना कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। शिकाडाई उसकी बात सुन के बहुत हैरान होता है और उसे याद आता है जो उसने आज मेटल को बोला होता है, और उसे इस बात का दुख होता है और सोचता है कि काश मैं मेटल को यह सब ना बोलता। फिर शिकामारू कहता है कि मेरा बेटा सभी बच्चों की तरह है, चीजें खराब करता है और बाद में उसे लेक्चर सुनने को मिलता है, और इसी तरह से ये बड़ा होगा। अगर ऐसा ना हो तो ये कभी भी कुछ गलत करेगा तो फिर सॉरी नहीं करेगा और दिल ही दिल में यह पछताता रहेगा। शिकाडाई कहता है कि हाँ डैड, आप ठीक कह रही हो। और फिर शिकामारू कहता है कि देखा टमार, ये समझ गया, अब फिक्र मत करो। फिर शिकामारू कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। फिर मारी बोलती है कि तुम इसके ऊपर बहुत ही इजी रहते हो और मैं इसके ऊपर शक्ति करती हूँ और तुम यहाँ पर बैठ के मुझे एटीट्यूड दिखाते हो। फिर वो कहती है कि आज रात को तुम दोनों को डिनर नहीं मिलेगा। फिर शिकाडाई बाहर बैठा होता है और सोच रहा होता है जो कुछ उसने मेटल को कहा होता है। तो फिर कहता है कि चलो मैं कल जाकर उससे माफी मांग लूंगा। अगले दिन ये सारे एकेडमी जा रहे होते हैं और पीछे से मेटल आता है और शिकाडाई भागता हुआ मेटल के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। तो बोरुटो की लेफ्ट आई एक्टिव हो जाती है और सेम वही शैडो जो कि उसने डेंकी पे देखी होती है वो उसे मेटल पर नजर आने लगती है। मेटल शिकाडाई की बात नहीं सुनता और जंप करके दीवार को क्रॉस करता है और एकेडमी में चला जाता है। फिर शिकाडाई उसके पीछे जाता है और कहता है कि मेटल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेटल गुस्से से उसकी तरफ देखता है, फिर गुस्से में उसकी तरफ भागता हुआ आता है और उसे एक पंच मारता है, लेकिन शिकाडाई डॉज कर लेता है। फिर मेटल उसकी तरफ आता है, उसे पंच मारता है, शिकाडाई फिर से ब्लॉक करता है, फिर वो उसे लात मारता है, शिकाडाई उससे किसी तरह बच जाता है। फिर मेटल कहता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, जब मैं नर्वस नहीं होता हूँ तो शिकाडाई खड़ा होता है और कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें कल कहा था उस वजह से तुम बहुत ही गुस्से में हो। तो फिर वो उसे सॉरी करता है और कहता है कि कल मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। मेटल उसकी बातों को इग्नोर करता है, फिर से एक किक मारता है और शिकाडाई नीचे बैठकर फिर से उसे डॉज कर लेता है। फिर शिकाडाई वहां से साइड पे होता है और कहता है कि अगर मुझे इसकी लात लग गई तो मैं तो गया काम से। मेटल कहता है कि उठो और आओ और मेरे साथ लड़ो। ऊपर से बरूटो देख रहा होता है, उसके साथ इनोजिन भी होता है। बरूटो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर बरूटो और इनोजिन जंप करके शिकाडाई के पास आते हैं और कहते हैं कि शिकाडाई, क्या तुम मेटल से लड़ रहे हो? शिकाडाई कहता है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर ये अपने आपे में नहीं है। मेटल कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम पर भी रहम नहीं दिखाऊंगा। फिर बरूटो की आंख फिर से एक्टिव होती है और उसे फिर से शैडो नजर आने लगती है और फिर बरूटो बोलता है ये तो बिल्कुल वैसा ही है। इनोजिन जब उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? बरूटो कहता है कि क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? शिकाडाई कहता है कि नहीं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। किसके बारे में बात कर रहे हो? फिर शिकाडाई कहता है कि इस बात को छोड़ो, मेटल अपने आपे से बाहर हो चुका है, अब हम क्या करें? बरूटो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो कुछ बुरा हो सकता है। मेटल शूरिकन से उन पर हमला करता है और वो तीनों जंप करके उससे बचते हैं। शिकाडाई कहता है कि इसका निशाना बहुत ही परफेक्ट है। इनोजिन कहता है कि जब ये नर्वस नहीं होता फिर तो ये बहुत ही कमाल का होता है। वो फिर से शरीकन फेंकता है और वो किसी तरह उसे ब्लॉक करते हैं। फिर जब वो नीचे आते हैं तो बरूटो कहता है ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, तो शिकाडाई तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी है? शिकाडाई कहता है कि रिलैक्स करो और मुझे सोचने दो। फिर कहता है कि चलो बाग चलते हैं। तो फिर वो तीनों भागने लगते हैं। वो स्कूल की तरफ भाग रहे होते हैं और पूरे स्कूल में मेटल उनके पीछे भाग रहा होता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मेटल उनके पीछे भागता है, वो स्कूल के अंदर जाते हैं। मेटल भी उनके पीछे स्कूल के अंदर आ जाता है। मेटल कहता है कि बाहर आ जाओ। बोरुटो कहता है कि ये बहुत ही डरावना है। इनोजिन कहता है कि चुप हो जाओ, वो हमें सुन लेगा। शिकाडाई कहता है कि हम इससे हमेशा के लिए तो नहीं भाग सकते। बरूटो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि हम भागे यहाँ से। शिकाडाई कहता है रिलैक्स हो जाओ, मेरे पास एक प्लान है, हम काउंटर अटैक करेंगे। फिर कहता है कि बोरुटो, अगर तुम चाहते हो कि यह सब जल्दी खत्म ना हो तो अकेले उस पर हमला मत करना। कहता है कि ताकतवर दुश्मन के खिलाफ अगर हम प्लान बनाकर चलें तो ज्यादा मजा आता है। फिर बरूटो अपने 3 शैडो क्लोनस बनाकर जारियों से बाहर निकलता है। वो तीनों क्लोनस मेटल पर हमला करते हैं। एक लेफ्ट से आता है, एक राइट से आता है और एक ऊपर से आता है। मेटल बहुत ही आसानी के साथ इन तीनों को नॉकआउट कर देता है। शिकाडाई अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है। मेटल उसको डॉज करने लग पड़ता है और मेटल काफी पीछे चला जाता है और शिकाडाई की लिमिट खत्म हो जाती है। फिर मेटल कहता है कि यह शैडो पैरालिसिस जुत्सु है, अगर ये मुझे टच करेगा तो मैं फ्रीज हो जाऊंगा, लेकिन लगता है कि इसकी भी एक लिमिट है कि ये कितनी दूर जा सकता है। फिर इनोजिन इस्तेमाल करता है सुपर बीस्ट स्क्रोल का और कुछ बर्ड्स बनाता है और उसकी तरफ उन्हें भेजता है। मेटल उन्हें रोकने लग पड़ता है, फिर अचानक से वह फ्रीज हो जाता है। शिकाडाई का शैडो उसकी तरफ पहुंच जाता है और मेटल सोचता है कि यह कैसे पहुंच गया, मैं तो इससे दूर था। फिर वह देखता है कि शैडो पीछे से आ रही है और जब वह पीछे मुड़ के देखता है
तो पीछे एक और शिकाडाई होता है, तो कहता है कि मेरा शैडो पैरालिसिस जुत्सु कंप्लीट हो गया। फिर देखता है कि बरूटो शिकाडाई के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और बरूटो से कहता है कि यह मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्स था। फिर मेटल पूछता है कि ये शैडो कहां से आई थी, तो वो सुपर बीस्ट स्क्रोल होता है जो कि इनोजिन का होता है। और इनोजिन कहता है कि ये 2 स्नेक्स हैं जो कि मैंने बनाए थे मेटल को, और गुस्सा आने लगता है। उसकी शैडो बढ़ने लगती है और वह गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा शिकाडाई के। वो कंट्रोल से बाहर जाने लगता है और शिकाडाई कहता है कि ये इतना स्ट्रांग कैसे है, अगर यह ऐसे ही करता रहा तो मेरा जुत्सु इसे रोक नहीं पाएगा। फिर वो बरूटो को आवाज देता है और कहता है कि इसे नॉकआउट करो। बरूटो कहता है कि मैं ये कैसे करूं? शिकाडाई कहता है मुझे नहीं पता, इसे पंच करो। बरूटो कहता है तुम इसे पंच करो। इनोजिन कहता है कि क्या मैं ये करूं? और इतने में मेटल और ज्यादा जोर लगाने लगता है। बरूटो कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं करता हूं। शिकाडाई कहता है तो जल्दी करो। बरूटो भागता हुआ आता है उसे पंच करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही मेटल हुड को शिकाडाई के जुत्सु से आजाद करवा लेता है और वह नीचे गिरने लगता है और फिर से वह नर्वस हो जाता है। फिर वो उठता बरूटो की तरफ आता है। बरूटो उसे देखकर चलाने लगता है और नीचे बैठ जाता है, तो मेटल उससे आगे निकल जाता है और वह सीधा जाके बुलसाई के ऊपर टकरा जाता है। बरूटो उठता है और मेटल के पीछे भागने लगता है। सभी मेटल के पास भागने लगते हैं और फिर दिखाते हैं मेटल से शैडो निकलकर चली जाती है। फिर जब मेटल की आंख खुलती है तो मेटल कहता है कि ये सब क्या हुआ था? शिकाडाई कहता है थैंक गॉड। बोरूटो कहता है कि लगता है कि तुम पहले जैसे हो गए। शिकाडाई फिर नीचे बैठता है और उससे सॉरी कहता है। जो कुछ भी मैंने तुम्हें कल कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था। मेटल कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। शिकाडाई कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर गुस्सा करने का, आई एम रियली सॉरी। और कहता है जब तुम नर्वस नहीं होते तो तुम्हारी ताकत बहुत ही अमेजिंग होती है। मेटल कहता है थैंक यू शिकाडाई और खड़े होता है और कहता है कि तुम लोगों को ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए, खास तौर पर तुम्हें। बोरूटो साथ ही क्लास स्टार्ट हो जाती है और सभी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। फिर बोरूटो कहता है कि ठीक है आपसे मैं क्लासेस सीरियसली लूंगा। शिकाडाई कहता है कि हाँ मैं भी असल में। मेटल की वो ताकत देखकर बहुत ही इंप्रेस्ड होते हैं और वह सोचते हैं कि हम क्लास सीरियस लेंगे ताकि हम और ज्यादा स्ट्रंग हो सके। फिर शाम होती है, बरूटो घर जाता है और हिमावरी उसकी तरफ भागती हुई आती है और उसे हक करती है और उसे वेलकम करती है। और इसकी माँ कहती है कि तुम टाइम पर आ गए हो, डिनर बस रेडी है। बरूटो कहता है कि आज मैंने क्लास में अपना दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया, इस वजह से मुझे बहुत ही भूख लगी है। हिनाटा कहती है कि सिर्फ तुमने आज ही अपना दिमाग इस्तेमाल किया। बरूटो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, असल में कहता है कि नहीं मुझे डिनर के बाद भी स्टडी करनी है। फिर बरूटो अपनी मॉम से ब्याकुगान के बारे में पूछने लगता है। फिर उसकी मॉम कहती है मैं और तुम्हारे अंकल और जितने भी लोग हैं युगा क्लान वाले उन सबके पास ये एबिलिटी है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बरूटो कहता है मैं जानना चाहता हूं कि इससे आप क्या देख सकते हो। हिनाटा कहती है कि बहुत सारी चीजें हम इससे बहुत दूर तक देख सकते हैं, चीजों के आर पार देख सकते हैं और लोगों का चक्रा भी देख सकते हैं। बरूटो जब चक्रा का सुनता है तो उसे डैंग की याद आता है, तो बरूटो सोचता है कि क्या वह चीज चक्रा थी। साथ ही नारुतो घर आता है और बहुत थका हुआ होता है। हिनाटा उसे कहती है कि आज तुम घर जल्दी आ गए। नारुतो कहता है कि हाँ आखिरकार मैंने अपना काम पूरा किया। हिनाटा कहती है डिनर रेडी है क्या, तुम खाओगे? नारुतो कहता है नहीं शुक्रिया, मैं सोने जा रहा हूं। और फिर हिनाटा कहती है चलो ठीक है, गुड नाइट। बरूटो वहां खड़ा इनकी बातें सुन रहा होता है और बरूटो को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि ये वो डिनर भी नहीं करेंगे जो मोम ने हमारे लिए बनाया है। और फिर उसे कहता है स्टूपिड ओल्ड मैन। फिर अगले दिन एकेडमी दिखाई जाती है और एकेडमी में ये तीनों बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। फिर मेटल वहां आता है, कहता है कि मैं तुम तीनों को ढूंढ रहा था और तुम यहां बैठे हो, क्लासेस नहीं ले रहे, और मैं इसकी रिपोर्ट टीचर को करूंगा। फिर बरूटो उसे गेम देता है और कहता है तुम्हें पता है इस गेम को खेलने से टीम वर्क के स्किल प्रूव होते हैं। फिर शिकाडाई कहता है कि इससे तुम रिलैक्स भी हो सकते हो, कि तुम्हारी जो नर्वसनेस है वो खत्म हो जाएगी। इससे बरूटो से गेम देता है, कहता है ट्राई करो। फिर वो भी इन तीनों में बैठकर गेम खेलने लग पड़ता है और जब वो गेम खेल रहे होते हैं तो सारे मेटल को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और मेटल फिर से नर्वस हो जाता है और फिर वो गेम ही तोड़ देता है। बोरूटो को फिर बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुमने मेरी गेम तोड़ दी। और फिर बरूटो कहता है कि अब तुम मुझे न्यू लेकर दोगे। इनोजिन फिर कहता है कि ये बहुत ही नेस्ट लड़का है और
फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।